जय माता दी दोस्तों। चलिए जानते हैं 27 जून और 28 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले तिथि नक्षत्र और योग की बात करेंगे। अब यहाँ ये जो 27 जून है ये शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में विराजमान है और सूर्य है आर्द्र नक्षत्र में और मिथुन राशि में। अब देखिए ये जो योग बना रहे हैं, योग जो बनेंगे वो साध्य नाम का योग बनेगा, शुभ नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। वहीं 28 जून की बात करें तो 28 जून ये रविवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में। शुभ नाम का योग, शुक्ल नाम का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और साथ में रवि योग भी बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों में आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी, किन चीजों में सावधानी आपको रखनी होगी, चलिए जानते हैं। तो यहाँ देखिए हम बात करें 2 दिनों की, इकट्ठे बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो ये जो 2 दिन रहेंगे इनमें आपका स्वास्थ्य अगर देखें तो स्वास्थ्य के मामले में ये समय काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे तो चंद्रमा जो वृश्चिक राशि के हैं ये नीच के चंद्रमा होते हैं। नीच के चंद्रमा वृश्चिक राशि में और उच्च के चंद्रमा वृषभ राशि में है। तो यहाँ बैठकर अपनी उच्च की राशि को चंद्रमा देखेंगे और इस समय अवधि में ये आपके 10th लॉर्ड भी बनते हैं। 10th लॉर्ड ही है, लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम में ये आपकी हेल्थ में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आने हैं क्योंकि बाकी भी ग्रहों को हम देखेंगे। तो इस समय आपको कुछ ऐसा फील होगा, ऐसा आपको एहसास लगेगा। कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं, तो क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीदों की जादुई दुनिया चल रही हो या फिर हम उम्मीदों की जादुई दुनिया में हो। यानी कि हम बस उम्मीद लगा रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, उस काम को कर लेंगे, उस काम से इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो मन में हमारे बहुत सारे विचार और ये जो मन में हमारी उम्मीदें चल रही हैं ना, उसी में आप अपने आप को खोया हुआ देखते हुए पा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज है कि ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलना है और जो आप देख रहे हैं वहां आपको जीना है। तो अपने जो किसी भी तरह के काम की हम बात करें, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई भी बिजनेस है किसी भी तरह का आपका, या आपकी शॉप है या आपका कोई शोरूम है, मतलब अपना खुद का आपका काम है, तो उस काम के लिए ये 2 दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। आपका काम अच्छा चलेगा, आप अपने काम पर बड़ा अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे और इस समय अवधि में आप थोड़ा सा सफ़र यानी आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोगों को लंबा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, थोड़ा भाग दौड़ भरा भी समय कह सकते हैं। अब देखिए भाग दौड़ भरा समय है, इसका मतलब ये नहीं कि भाग दौड़ बेकार जाएगी, भाग दौड़ भरा समय है। और ये भाग दौड़ आप किस लिए करेंगे, देखिए अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने काम से ही कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, लेकिन साथ ये बहुत अच्छा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएगी आपकी ये भाग दौड़, आपका जो कामकाज के सिलसिले में इधर उधर जाना होगा। अब इस समय अवधि में देखिए कई बार ऐसा वक्त आता है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर प्राथमिकता देना जरूरी होता है। तो आप ये समझ लीजिए ये 2 दिन वो वक्त हैं जब आपको ऐसा करने की आवश्यकता है। जो चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, जो चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा और ऐसा करने की ज़रूरत भी है। आप अपनी ऑफिस और अपनी पर्सनल लाइफ इन दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलें तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी और आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से खोज पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। शांति होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, या परिवार में शांति होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चीज़ों में बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा। अगर आप सिर्फ काम को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं देते हैं तो वहाँ हमेशा डिसबैलेंस बना रहेगा, वहाँ हमेशा नोक झोंक आर्ग्यूमेंट वगैरह चलते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ये जो 2nd हाउस है जहाँ चंद्रमा है, ये वाणी का भाव है, ये आपके मुख का है, ये आपके संस्कारों का है, ये आपके धन का है और ये संचित धन का भी है। ये क्योंकि ये संचित करने का भाव कहा गया है। संसार जो हम अपने रिचुअल्स हैं उनका कह लीजिए या धन को संचित करना कह लीजिए। यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है, अष्टम पर जा रही है। तो वाणी का जितना अच्छे से उपयोग आप कर सकते हैं उसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, यानी कि आप मान लीजिए आप लेखा पालन का क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए ये जो दिन है दोनों ये काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि जो 28 जून है वो रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी आपके घर परिवार में काफ़ी अच्छा ये वक्त बीतेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए अगर आपने एफर्ट किए हैं अपनी जॉब को पाने के लिए तो ये आपके लिए शुभ समाचार लेकर आने वाले हैं दिन।
आप अपने सामने अगर आपने भाग दौड़ की है, आपने कहीं इंटरव्यू दिए हैं, आपने कहीं अप्लाई किया है, आपकी किसी से बात हुई है और आप वेट कर रहे हैं कि आपको उनका रिजल्ट कब मिलेगा, तो आपके सामने स्थित विकल्प में से आपको श्रेष्ठ विकल्प सोच समझ कर चुनना है, क्योंकि आपके सामने ऐसी स्थिति रहेगी कि विकल्प होंगे आपके सामने। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से आपको वहां से ऑफर आएगा। तो जब आपको ऐसे अवसर मिले, उन अवसरों का सही लाभ आपको उठाना आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय पर आपको उनका लाभ उठाना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पर अपनी, मैंने कहा, वाणी का सबसे अच्छे से प्रयोग करें। तो वाणी का अच्छे से प्रयोग करें, क्योंकि आपकी वाणी के जरिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि ये जो अष्टम भाव पर दृष्टि है ना, और जो अष्टम दृष्टि है, अष्टम भाव है, ये क्या है? ये अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है। तो यहाँ ये चंद्रमा की उच्च की राशि होती है और 10th लॉर्ड चंद्रमा है। तो कार्य क्षेत्र के लिए, यानी आपकी जॉब है, आपकी बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें अचानक से परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी आईटी फील्ड में हैं तो भी ठीक ठाक है। और अगर आप कोई इंश्योरेंस से जुड़ा काम करते हैं, टारगेट बेस्ड जुड़ा काम आप करते हैं, तो वहाँ भी जो है आप अपनी, देखिए, आपकी वाणी के बहुत मायने रखती है उस काम में। तो अपनी वाणी का अच्छे से इस्तेमाल करें, ध्यान रखें आपकी वाणी से कोई आहत ना हो। आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ना कि कोई भी कटु वचन बोलकर या ऐसी शब्द बोलकर आपको उनको अपने से दूर करना है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगी, जो टारगेट बेस्ड काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस दौरान अगर आप कानून से संबंधित भी काम करते हैं, तो विशेषकर देखिए सामाजिक कानून, तो ये जो दिन है, ये दिन आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो ये शनिवार और संडे का दिन है, लेकिन कुछ नई चीज़ें, कुछ नए लोगों से मुलाकात, ये अब बहुत लाभदायक आपके लिए समय रहने वाले हैं। आपके हाथ में एक बड़ा काम आ सकता है, आपको अपने कार्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। और ये समय आपके आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। तो सही तरीके से आपको अपने आपके जो हुनर है ना, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, तब आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब हम बाकी चीज़ों की अगर बात करें, तो देखिए इस दौरान पारिवारिक स्थिति तो बहुत अच्छी है, पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। धन संपत्ति के मामले में मिला जुला है, ये काम करने के लिए अच्छा है, उसका रिजल्ट आपको आगे जाकर मिलेगा। तो धन के मामले में मिला जुला है, धन आने का योग बहुत कम है। हाँ, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जिनका डेली इनकम का काम है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बात करें वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की, तो आपकी किसी छोटी मोटी बात पर अपने प्रिय से नोकझोंक हो सकती है, और इस नोकझोंक को थोड़ा ध्यान रखें। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टहलने पर ध्यान दें, थोड़ा एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएं, पर्याप्त समय। देखिए, पर्याप्त समय का मतलब होता है जब आप क्वालिटी वक्त, यानी 1 घंटा भी अगर आपने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बिता लिया, तो वो क्वालिटी वक्त हो गया दिन में एक। तो अब आप दोनों को थोड़ा अपने जज्बातों पर काबू करना है, क्योंकि किसी आर्गुमेंट को लेकर अगर दोनों में द्वंद्व की स्थिति हुई तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें और एक दूसरे की चीज़ों को सुनने की कोशिश भी करें। थोड़ा आपको अपनी जो लिसन पावर है वो बढ़ानी होगी, दोनों के रिश्तों में तभी नई ऊंचाई आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आए हैं, और जब काफ़ी कुछ लेकर आए हैं तो उनसे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? आप देखिए, अगर धन की स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य आपको देना है, और उसके बाद आपको वहीं पर ओम सूर्याय नमः इसको 11 बार पढ़ना है। दोनों दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।